ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष अर्थात 2021 का सारांश स्वरूप राशिफल लेकर। सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 का वर्ष बहुत ही नकारात्मक परिणाम देने वाला रहा, बहुत ही संक्रामक रहा, बहुत ही पीड़ादायक रहा। भगवान शिव से यह प्रार्थना रहेगी कि 2021 का वर्ष पूरी दुनिया के लिए इस प्रकार का ना हो और लोगों के लिए यह वर्ष सुख और समृद्धि लेकर के आए। क्या कह रहे हैं सितारे इस वर्ष, एक एक करके हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा मुख्य ग्रहों की स्थितियों के बारे में बात कर लिया जाए। शनि इस पूरे वर्ष पर्यंत मकर राशि में रहने वाले हैं। इसके साथ गुरु की यदि बात किया जाए, देवगुरु बृहस्पति के, तो वर्ष के प्रारंभ में यह मकर राशि में रहेंगे, लेकिन यह 6 अप्रैल से कुंभ में, फिर वहाँ वक्री मार्गी होते हुए 24 सितंबर तक वहीं रहेंगे और पुनः मकर में, और फिर अंत में 21 नवंबर को मकर कुंभ राशि में जाएंगे। अर्थात गुरु थोड़ा सा इस बार अस्थिरता देने का प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ गुरु का अधिक प्रभाव होगा वहाँ पर, उसकी चर्चा जब बृहस्पति की बात करेंगे अलग से तब करेंगे। इसके साथ राहु और केतु का जो गोचर पूरे वर्ष पर्यंत रहने वाला है 2021 में, वह क्रमशः वृषभ और वृश्चिक राशि में रहेगा। राहु वृषभ में रहेंगे और केतु जो है पूरे वर्ष पर्यंत वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। शनि की 7.5 और ढैया की यदि मैं बात करूं, तो पहली बात यह जानिए कि शनि की 7.5 और ढैया चंद्र राशि से, अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हों वहां से देखनी चाहिए। तो शनि की 7.5 और ढैया की यदि बात किया जाए तो शनि की 7.5 कुंभ राशि वालों के लिए प्रथम चरण, मकर वालों के लिए मध्य चरण और धनु वालों के लिए 7.5 का अंतिम चरण जो है वो प्रभावी रहेगा इस वर्ष में। शनि की ढैया की यदि बात किया जाए तो यह तुला और मिथुन वालों के लिए रहने वाली है, जिसमें से तुला वालों के लिए यह नकारात्मक परिणाम नहीं देगी, लेकिन मिथुन वालों के लिए यह नकारात्मक परिणाम देने वाली होगी। तो यह प्रमुख ग्रहों की स्थिति थी। अब एक एक करके बात करेंगे कि 2021 में क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। वृषभ लग्न वालों की बात करते हैं, अर्थात जिनकी लग्न राशि वृषभ है उनकी बात किया जाए कि यह वर्ष कैसा रहने वाला है। देखिए, कालसर्प के प्रभाव में प्रारंभ में वर्ष के सभी राशियां रहने वाली हैं। आपके लिए जो यह प्रभाव बनेगा वह लग्न और सप्तम से बन रहा है। लग्न में राहु हैं, सप्तम में जो है वो केतु हैं, तो लग्न और सप्तम से कालसर्प का प्रभाव रहेगा। यदि आपकी जो चंद्र राशि यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वहाँ वह राशि भी वृषभ है, टॉरस है, तो शनि की 7.5 और ढैया आपके लिए नहीं रहेगी। अब एक एक करके आपके लिए भी बात करते हैं कि कैरियर, विवाह, प्रेम संबंध और स्वास्थ्य के लिए तथा कुछ अन्य विशेष चीज़ों के लिए यह वर्ष कैसा है और मुख्य रूप से इस वर्ष में आपको उपचार क्या करना चाहिए। सबसे पहले कैरियर की बात किया जाए। कैरियर और फाइनेंस के लिए यह वर्ष किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। इस वर्ष में जो लोग, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो नौकरी के तलाश में है, तो यह वर्ष उनके लिए नए अवसर उत्पन्न करने वाला होगा। अर्थात आय के साधन बनेंगे, आय के स्रोत बनेंगे और नौकरी, जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी लग सकती है, लगने की संभावना यह वर्ष दिखा रहा है। कोई रुका हुआ काम, प्रमोशन को छोड़कर प्रमोशन की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहेगी इस वर्ष, या उसमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन प्रमोशन के अलावा कोई और ऑफिशियल काम, करियर से संबंधित कोई काम, कोई आपका कागज, कोई पेपर, कहीं कुछ आने जाने से संबंधित चीज़ें, कोई चीज़ रुकी हुई है, तो उसके प्राप्त होने की संभावना भी यह वर्ष काफ़ी प्रबल रूप से बना रहा है। विदेश यात्राओं से संबंधित कोई कार्य है तो वह भी इस वर्ष संपन्न होगा और उसमें शुभता बनी हुई है। सितारे आपके सहयोग में हैं, पक्ष में हैं। लंबे समय से चला आ रहा कोई कर्ज यदि आपको परेशान कर रहा है तो उसके समाप्त होने की संभावना भी यह वर्ष बहुत मजबूती से बना रहा है। कोई कर्ज है, कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट चल रहा है किसी के साथ, तो उसके समाप्त होने की संभावना भी बन रही है। जो थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष दिखाई दे रहा है वह ये है कि महत्वाकांक्षा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी चढ़ी रहेगी। ज़रूरत से ज़्यादा योजनाएं बनाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी योजनाएं बनाएंगे। कई बार जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर और मोटिवेशनल स्पीकर में क्या डिफरेंस होता है, वो केवल वो बात करता है जो धरातल पर नहीं है, मतलब उत्साहित करेगा
कि क्या हुआ, कूद जाओ, मंगल के लिए, चंद्रमा के लिए करो, कम से कम मंगल पे तो उतरोगे। अरे भाई, चंद्रमा से मंगल वैसे दूर होता है, लेकिन इस तरह की बातें करेंगे। एस्ट्रोलॉजर जो है धरातल पर बात करता है। महत्वाकांक्षा बड़ी होनी अच्छी है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा से बचना चाहिए, क्योंकि वह हम कहेंगे संतुलित होकर के चलिए। महत्वाकांक्षा जरूरत से ज़्यादा बढ़ेगी, उस कारण सब कुछ रहते हुए भी, सारी प्राप्तियां होते हुए भी असंतुष्टि का बोध रहेगा, जिससे सुख नहीं प्राप्त होगा, सुख की अनुभूति नहीं होगी, चीज़ों को प्राप्त करते हुए भी सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो अगर आप अति महत्वाकांक्षा को थोड़ा नियंत्रित, कार्य व्यापार धन के मामले में करिए, आगे बढ़ने की योजना बनाइए, लेकिन वो बेचैन ना कर दे, आपकी नींद हराम ना कर दे, क्योंकि जीवन में जो पहला लक्ष्य होना चाहिए वो सुख प्राप्ति का भी होना चाहिए, संतुष्टि का होना चाहिए, समृद्धि का होना चाहिए। तो उससे थोड़ा बचने का जो है वो बचने की सलाह दूंगा आपको। कार्य व्यापार सब कुछ निर्विघ्न रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं मन में असंतुष्टि का बोध रहेगा, जिससे बेचैन हो सकते हैं। वर्ष का जो मध्य भाग है, बीच का जो हिस्सा है, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर के करीब जून जुलाई अगस्त तक, मिड पीरियड जो होगा, 4 महीना पहले हटा दीजिए, बीच के जो 4-5 महीने होंगे, उसमें थोड़ा कार्यस्थल पर मानसिक तनाव, अस्थिरता और उच्च अधिकारियों से संबंध जो है आपके बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा शांत और संयमित रहना है। आय के दृष्टिकोण से देखूं तो यह वर्ष सामान्य परिणाम देने वाला है। बहुत अधिक उतार चढ़ाव का योग आय में इस वर्ष नहीं है। जो लोग क्रिएटिव वर्क में हैं, सृजनात्मक कार्य में हैं, शोध में हैं, रचनात्मक कार्यों में हैं, उनके लिए यह वर्ष कुछ विशेष उपलब्धि दे सकता है। कुछ बड़ी ख्याति, कुछ बड़ी जो है वो प्रतिष्ठा, कोई बड़ी रचना, कोई बड़ी सृजनात्मक चीज़ कोई उत्पन्न कर सकता है। शोधार्थियों के लिए कोई नया आविष्कार हो सकता है। तो यह वर्ष उस दृष्टिकोण से काफ़ी शुभता हुआ और प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इसके साथ साथ नए कार्य व्यापार और अनुबंध के लिए किसकी संभावना बहुत प्रबल रहेगी इस साल, लेकिन उसमें यह जो अनुबंध होगा, यह करार हो सकता है, वह तनाव देने वाला होगा, बाधाओं के साथ होगा, उसमें अकुलाहट रहेगी, उसमें स्थिरता का अभाव होगा। तो थोड़ा कोई नया करार करें, नया कोई अनुबंध करें, कोई नया प्रोजेक्ट लें, तो उसमें थोड़ी सावधानी इस वर्ष बरतें और जल्दबाजी तो बिल्कुल ना करें। अब वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध की स्थिति को देखा जाए, बहुत से लोगों के लिए अचानक और बिना योजना के, मतलब अनप्लान्ड जो है वो विवाह की संभावना जो अविवाहित हैं उनके लिए बनाएगा यह वर्ष, झटके से शादी। जो लोग विधुर हैं या जो तलाकशुदा हैं, उनके दूसरे विवाह के लिए, पुनर्विवाह के लिए यह वर्ष अधिक सहयोगी है। इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव रहे, थोड़ी कटुता रहे, एक दूसरे पर अविश्वास का भाव भी हो सकता है। उम्मीदें जरूरत से ज़्यादा रहेंगी और साथ ही साथ विश्वास में थोड़ी कमी के संकेत भी का जो संकेत है यह भी यह वर्ष दे रहा है। अब जन्म कुंडली अगर ठीक है, वहाँ पर अच्छा है, मैचिंग बहुत अच्छी है, तब अलग बात है, लेकिन यह वर्ष कुछ इस प्रकार का संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन साथी पर या जीवन संगिनी पर कहीं अविश्वास कर सकते हैं, कहीं उम्मीद जरूरत से ज़्यादा कर सकते हैं और आपसी रिश्तों में थोड़ा तनाव, थोड़ा कलह क्लेश बढ़ सकता है। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उन्हें सफलता मिल सकती है इस वर्ष में। स्वास्थ्य की बात यदि किया जाए तो आपको अनिद्रा, बेचैनी, काल्पनिक और अनजाना भय तथा मानसिक तनाव की समस्या पूरे वर्ष पर्यंत हो सकती है। लग्न पर जब मंगल का गोचर आएगा तो आपको विशेष सावधानी रखनी है, विशेष करके चोट चपेट इन सब चीज़ों की संभावना अचानक बढ़ सकती है या क्रोधवश कोई बड़ा विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो थोड़ा जब लग्न पर मंगल गोचर में आए तो आपको सावधानी रखनी है। यदि मैं अन्य बातों की बात करूं, अन्य चीज़ों की बात करूं, तो भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है इस पूरे वर्ष पर्यंत। इस कारण आपके कार्य बनते रहेंगे। कोई सी भी प्रकार की रुकावट आएगी, कोई समस्या आएगी तो उसमें आप रुकेंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे, बल्कि आपका काम बन जाएगा। विचारों में नकारात्मकता ना आने दें।
निगेटिव थॉट्स को जितना हो सके सभी को दूर रखना चाहिए, लेकिन चूंकि आप इससे प्रोन होने वाले हैं, आपके लिए यह वर्ष इस चीज़ के लिए संवेदनशील स्थिति बना रहा है, यानी नकारात्मक थॉट्स आ सकते हैं, तो उससे जितना हो सके बचने की सलाह है। अस्थाई संपत्ति यदि लेना चाहते हैं, भूमि लेना चाहते हैं, भवन लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, उसके लिए यह वर्ष सामान्य है। तो मुहूर्त देखकर या ग्रह गोचर देख करके जब लेना चाहते हो आप ले सकते हैं, यह सामान्य परिणाम देने वाला है। यदि मैं उपचार की बात करूं इस वर्ष में, तो आपको भगवान शिव जी की सायंकाल नियमित कपूर से आरती करनी चाहिए डेली। साथ ही साथ देवी भगवती की आराधना करें। माँ काली की अगर आराधना करें तो जो अनजाना भय है, अनजानी चीज़ें हैं, उनसे जो है वो मुक्ति रहेगी। काले, नीले और सफ़ेद रंगों का प्रयोग अधिक करें। पानी अधिक पिएं और हरी सब्जियों का भी प्रयोग इस वर्ष खूब प्रचुर, वैसे तो सबको करना चाहिए, लेकिन आपके लिए थोड़ा यह रेमेडी के रूप में बता रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा जरूर करें। यह था 2021 के लिए सारांश स्वरूप आपका वर्ष फल। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।